friends, once again welcome to our YouTube channel, The Pace Physical Education and Sports Hub. दोस्तों, सीखने और सिखाने के लिए हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करें, शेयर करें। अरे आप भी तो थोड़ा हमारा मोटिवेशन करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आप कुछ भी उसमें कमी है उसको बताइए। आप कुछ फर्दर कुछ टॉपिक्स पे तो वीडियो चाहते हैं वो हमें बताइए। एटलीस्ट मोटिवेटर, जिससे हम मोटिवेट हों और आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन टॉपिक सब क्लियर करते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर। फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न BMI. BMI means body mass index. We will learn mainly 5 points under this topic, which is क्या क्या पॉइंट है? What is BMI? Second, how it is measured or how it is calculated. Third one is obesity category and BMI relation. BMI के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ओबेसिटी कैटेगरीज हैं, BMI चार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। और लास्ट में वी विल स्टडी अबाउट द प्रिकॉशंस टू कैलकुलेट BMI और फॉर द मेजरमेंट ऑफ BMI। ओके फ्रेंड्स, हम ये पांचों पॉइंट कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज BMI, बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है। एक चीज आप यहाँ पे जरूर ध्यान रखें, BMI को क्वेटलेट इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेटलेट इंडेक्स। क्वेटलेट इंडेक्स इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट वाज इन्वेंटेड बाय एडोल्फ क्वेटलेट। एडोल्फ क्वेटलेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने BMI की खोज की, या उन्होंने इस मेजरमेंट, इस कैलकुलेशन को बनाया, बॉडी मास इंडेक्स की खोज की। अब व्हाट इज BMI? BMI क्या होता है? BMI इज ए इंडेक्स, मीन्स बॉडी मास इंडेक्स इज ए इंडेक्स जो कि एक इंडिविजुअल की वेट और उसके हाइट को कंपेयर करता है। कैसे कंपेयर करता है? मीन्स अगर किसी का वेट इतना है तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, या इसकी हाइट इतनी है तो उसका एक हेल्दी वेट कितना होना चाहिए। ये BMI के थ्रू हमें पता चलता है। BMI एक्चुअली जो फैट परसेंटेज होता है बॉडी का वो नहीं हमें बताता है। BMI हमें ये बताता है कि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका जो हेल्दी बॉडी वेट है वो कितना होना चाहिए। BMI से ही हमें पता चलता है कि किसी की हाइट इतनी है तो उसको कितना अपना वेट बढ़ाना है या लूज करना है, या फिर उसको अपनी हाइट को ग्रो करना है, जो कि बहुत मेनली वेट को लूज और गेन करने के लिए यूज होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स से ही किसी एक पर्सन को ये पता चलता है कि वो अंडर वेट है या नॉर्मल वेट है या ओवर वेट है। इसके लिए इसको हम नेक्स्ट पॉइंट कैटेगरी, ओबेसिटी कैटेगरीज में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, आई थिंक बॉडी मास इंडेक्स इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, नाउ वी विल लर्न कैलकुलेशन ऑफ BMI, मीन्स हाउ BMI इज मेजर्ड और हाउ BMI इज कैलकुलेटेड। किसी भी बॉडी का, किसी भी पर्सन का हम BMI कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। BMI इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है इसका, जो कि होता है बॉडी वेट अपॉन और डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट। बॉडी वेट डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट मींस स्क्वायर ऑफ हाइट। ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बात ये है जिसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम्स में आता है या क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे बॉडी वेट जो है वो केजी में ही होना चाहिए, किलोग्राम में ही होना चाहिए, ग्राम में नहीं, या मिलीग्राम में नहीं, या कुछ भी हो, कैसे भी उसमें किलोग्राम में नहीं होना, किलोग्राम में ही होना चाहिए। और हाइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इसी पे घुमाए जाते हैं। हाइट हमेशा इसमें मीटर में ही चाहिए। अगर आपकी हाइट फीट में दे रखी है या सेंटीमीटर में दे रखी है तो वो नहीं, उसको आपको मीटर में पहले कन्वर्ट करना है, तब आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। ओके, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन हमेशा घुमा के इसी को चेंज करके पूछे जाते हैं। आपको BMI कैलकुलेट करना है कि पहले बॉडी वेट उसका ऊपर केजी में ऊपर रखना है, उसके बाद नीचे हाइट को मीटर में कन्वर्ट करके उसको स्क्वायर करना है, उसका मीन्स हाइट इंटू हाइट कर देना। ओके, फॉर्मूला इज वेरी क्लियर। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए
एक पर्सन है जिसका बॉडी वेट है 70 kg और उसकी हाइट है 1.60 मीटर। अब यहाँ पे ध्यान रखें, आपको 160 सेंटीमीटर भी दिया जा सकता है क्वेश्चंस में, तो आपको उसको 1.60 मीन्स 100 से डिवाइड करके आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसका BMI कितना हो गया, इसकी हाइट वेट कितना है 70, वेट ऊपर रहेगा, वेट अपॉन में हाइट इंटू हाइट मीन 1.60 इंटू 1.60। तो इसका जो जो बॉडी मास इंडेक्स जो BMI आएगा वो लगभग आएगा 27.34। इसकी यूनिट जरूर याद रखें, यूनिट पूछी जा सकती है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। अब थर्ड पॉइंट पे पहुंचते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओबेसिटी कैटेगरीज एंड बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स के बेस पे ओबेसिटी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट है अंडरवेट, सेकंड नॉर्मल वेट, देन ओवरवेट, देन ओबेसिटी क्लास फर्स्ट, देन ओबेसिटी क्लास सेकंड, देन ओबेसिटी क्लास थर्ड। ये टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 मीन टोटल 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या 6 ओबेसिटी कैटेगरीज में को BMI के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। नाउ लर्न इट वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से इसको देखेंगे कि जो अंडरवेट कैटेगरी है ओबेसिटी की, उसमें वो किसके कौन से BMI में आती है। इट इज कम्स अंडर व्हेन द BMI इज लेस देन 18.5। जब BMI 18.5 से कम आएगा तो उसको अंडरवेट कैटेगरी में रखा जाएगा। सेकेंड इज नॉर्मल वेट कैटेगरी, इट कम्स 18.5 टू 24.9। जब बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 24.9 होगा तो उसको नॉर्मल वेट उसका बोला जाएगा, मीन्स ही इज वेरी गुड, नॉट अंडरवेट नाइदर ओवरवेट। ओके, अब थर्ड जो कैटेगरी है वो है ओवरवेट। ओवरवेट में है 25 से लेके 29.9 बॉडी मास इंडेक्स, ये ओवरवेट कैटेगरीज में आएंगे। उसके बाद ओबेसिटी क्लास फर्स्ट वाले आएंगे 30 से लेके 34.9। ओके, ओबेसिटी क्लास सेकंड ये आएंगे 35 से लेके 39.9 एंड लास्ट इज ओबेसिटी क्लास थर्ड जो कि अबव 40 होंगे। ठीक, ये आपके BMI के अकॉर्डिंग ओबेसिटी का कैटेगराइजेशन हो गया, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्राइटेरिया दिया है। ओके, इसका जरूर ध्यान रखें। आपको ऐसा ही पूछा जा सकता है कि आपको बॉडी मास इंडेक्स दें, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, उसका आप ध्यान रखें। नाउ मूव फर्दर, नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स चार्ट और BMI चार्ट। BMI चार्ट क्या होता है? ये एक चार्ट है, मीन्स पहले से ही कैलकुलेट करके रखा गया है, एक चार्ट बना दिया गया है जिससे कि इजीली कोई भी आदमी अपना ये अंदाजा लगा सके कि ही कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ द ओबेसिटी। तो इसमें क्या है, आपको एक साइड में वेट दिया गया है किलोग्राम में, एक ऊपर की साइड में आपको हाइट दिया गया सेंटीमीटर में। ओके, ये चार्ट में सेंटीमीटर में दिया गया है, इससे कंफ्यूज ना हो। आपको जो फॉर्मूला यूज करना है उसमें हाइट को आपको मीटर में ही रखना है। तो इसमें चार्ट में ऊपर हाइट दी गई सेंटीमीटर में, इधर वेट दिया गया साइड में केजी में, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट बॉडी मास BMI को उसमें कैलकुलेट करके रख दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन देख सकता है कि हाँ उसकी हाइट इतनी है, उसका वेट कितना है, इतना है, तो वो कौन से वाली कैटेगरी में आ रहा है, तो वो उसको इजीली अपना BMI उसको पता चल सकता है। ओके, अब आते हैं प्रिकॉशंस ड्यूरिंग मेजरमेंट। जब भी हम बॉडी मास कैलकुलेट करते हैं या फिर बॉडी मास कैलकुलेशन के लिए जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं, हाइट और वेट दो ही मेजरमेंट लेते हैं, तो उनको लेते टाइम हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जब भी आप, जो फर्स्ट थिंग है वो है कि जब आप जो वेइंग मशीन यूज कर रहे हैं, इट मस्ट बी वेरी रिलायबल, बहुत ही मतलब जो भी वो मेजरमेंट देती है वो रिलायबल परफेक्ट दे।
ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे दे रही है। और जो हम वेट जब मेजर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि द पर्सन और द इंडिविजुअल शुड बी विद मिनिमम रिक्वायर्ड क्लोथ्स। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब उसकी हाइट मेजर करें तो वो बेयर फुट हो, नंगे पैर हो और बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आप मुझे लगता है आपको BMI बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं, BMI होता क्या है, क्या ओबेसिटी कैटेगराइजेशन है, क्या BMI चार्ट होता है, ये सब चीज़। दिस वाज ऑल अबाउट द BMI। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू मे राइट इन द कमेंट, यू मे कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। कैसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको टॉपिक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट में लिख के हमें बताएं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।